ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग तो ये है ही सही, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन उससे पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शंस को हमने कैसे सॉल्व किया आपने समझ तो लिया, लेकिन एक लाइन लिख देते हैं हम उसी के आगे कि हमने कैसे सॉल्व किया। तो फटाफट से एक लाइन लिख के खत्म करो। इन केस ऑफ फाइंडिंग इन केस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ implicit functions, समझना वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर चलो कल कभी आप रिवीजन करो तो एक लाइन में लिख देते हैं ताकि आपको वो रिकैपिचुलेट हो जाए कि हाँ ऐसे सर ने कराया था। फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, वी डू नॉट आइसोलेट वी डू नॉट आइसोलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसलिए आइसोलेट नहीं करते क्योंकि कर ही नहीं सकते है ना। आइसोलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल on either side of the function on either side of the function। ठीक है, on either side of the function, but फिर हम करते क्या है, but एक मिनट, but we differentiate the function we differentiate the function in the same stage in the same stage or position in the same stage or position in which it is given। जिस पोजीशन या जिस स्टेज पर है उसी स्टेज पर हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इन विच इट इज गिवन। डिफरेंशिएट यहाँ पे लिखो विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन वेरिएबल, विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन वेरिएबल। वो गिवन होगा कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन वेरिएबल। ठीक है, लास्ट में लिखो इन विच इट इज गिवन। बस यही हम करते हैं कि हम डिफरेंशिएट करते हैं गिवन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जिस पोजीशन या जिस स्टेज पर द डिफरेंशिएट। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो ऐसे करो उसको, वी डिफरेंशिएट द फंक्शन, लिखो यहाँ पे पोजीशन लिख दिया हमने गलती से। वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। ठीक है, इन द सेम स्टेज और पोजीशन इन विच इट इज गिवन। फाइन, क्लियर है। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स हम कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डालिए, डेरिवेटिव्स ऑफ। वो निकालने के लिए हमको पहले इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखना था, वो सीख गए हम, क्योंकि हर एक चीज कनेक्टेड है, ये चीज आएगी तो अगली चीज आएगी। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स, सर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो भी इम्प्लिसिट फंक्शंस ही होते हैं क्या? वो इम्प्लिसिट फंक्शंस नहीं होते, उनको जब अपन डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब उनका डेरिवेटिव निकालने का जो प्रूफ है या प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस का केस बन जाता है। तो अगर उसको उसका डेरिवेटिव निकालना हमको पहले हमने नहीं सीखा है तो फिर हम वहां पे कहेंगे कि अब आगे क्या करें, इसीलिए पहले इम्प्लिसिट फंक्शन सीखा है। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करना तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सिखा दिया, ठीक है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आप थोड़ा ना फर्स्ट प्रिंसिपल से करके बताएंगे, सबका आप थोड़ा ना फर्स्ट प्रिंसिपल से बताएंगे। आप तो आगे से आगे जो चेन रूल वगैरह फॉलो हो रहे हैं उससे बताएंगे। तो अगर मैं इसको चेन रूल से बताने बैठूंगा ना तो कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन में जाके मैं अटक जाऊंगा, उस प्रोसेस के अंदर मैं ऐसी पोजीशन पे अटक जाऊंगा जहाँ पे फंक्शन इम्प्लिसिट बन जाएगा। तो इसीलिए पहले इम्प्लिसिट सिखाया गया। ठीक है। और यस सर हम्म, हाँ। सर कोई फंक्शन इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है इसका हम्म, पता तो इक्वेशन से ही चलेगा ना? हाँ देख कर ही पता चलेगा ना। आप एनालाइज करोगे कि वाई आइसोलेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तभी पता चलेगा। ठीक है।
मतलब सर अपन किसी भी फंक्शन को एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट नहीं बोल सकते कि ना ना स्पेसिफिकली ये है। ना, नहीं बोल सकते। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। वो उस किस पोजीशन पे रखा हुआ है, किस तरह से उसको मोल्ड करके रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। तो शुरू करें, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं सबके डेरिवेटिव्स लिखवा देता हूँ। एक काम करते हैं, सारे के सारे जो 6 फंक्शंस हैं, और उसके बाद उसमें से पहला वाला आपको प्रूव करके बताऊंगा, क्योंकि प्रूफ एग्जाम में आएगा नहीं, पर फिर भी आपको भाई वो कैसे बना तो एक प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो फंक्शन। ठीक है। और इस जगह लिख देते हैं इसका डेरिवेटिव। पहले तो लिखवा देते हैं सारे के सारे, है ना। 6 ही तो होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। 6 के 6 डेरिवेटिव लिखो। देखो बेटा, अगर साइन इनवर्स एक्स है, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। 1/√1 - x²। क्लियर। क्लियर है बेटा। 1/√1 - x²। याद भी करते चलो, कोशिश करो याद भी होते चले जाएं, क्योंकि आगे के लिए तो याद रखना ही है, थोड़ा ना करने बैठेंगे सबके। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एग्जैक्टली साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का नेगेटिव, एग्जैक्टली इसका नेगेटिव, तो -1/√1 - x²। तो इसलिए साइन, ये याद भी आसानी से हो जाता है कि उसका नेगेटिव ही तो है 1 - x²। -1/1 - x²। क्लियर है दो फंक्शंस। यस सर। चलते हैं आगे, है ना। अब इसमें ऑब्वियसली बेटा ये जो डिनोमिनेटर हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए फिर क्या क्या चीजें होंगी वो भी एक बार अपन एक साथ लिख देते हैं। एक बार पहले याद करवा दूं आपको मैं, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए 1 - x² 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए x² क्या नहीं होना चाहिए, देखो x² 1 नहीं होना चाहिए। अब x² 1 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, x कहाँ से कहाँ रेंज करेगा वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो फिर सबका एक साथ ही लिखवा देंगे। एक बार पहले फंक्शंस का डेरिवेटिव सबका लिख लेते हैं, फिर आप ही से पूछूंगा मैं। अब बताओ, इसको 0 नहीं करना है तो उसको क्या करना है, आप ही दिमाग लगाओगे ना। चलो, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, थर्ड इज टेन इनवर्स एक्स, साइन कॉस टेन। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/, बनेगा तो सबका रैशनल, ये तो फिक्स है, 1 + x²। 1/(1 + x²। और टेन का नेगेटिव होगा कॉट का, मतलब कॉट का डेरिवेटिव जो होगा, कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का एग्जैक्टली नेगेटिव। याद करना काफी आसान, -1/(1 + x²। यहाँ तक कोई डाउट। साइन कॉस टेन और कॉट हो गए, दो बचे। चले नेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन हो गया। फिफ्थ यस वन सर। इज फिफ्थ वन इज कॉट के बाद आइए आप कोसेक। ये सेक आइए, पहले सेक, पहले सेक लिखो। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/(मॉडुलस एक्स इंटू √(x²-1)। 1/(मॉडुलस एक्स इंटू √(x²-1)। और सेक के बाद लास्ट है कोसेक, वो इसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी 3 के याद रखने, बचे हुए 3 के इनके नेगेटिव है। बचे हुए 3 के इनके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसी का नेगेटिव क्या बनता है, -1 अपॉन वही मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स मतलब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देना, x²-1। इनमें से किसी के भी प्रूफ नहीं पूछेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट मैं पहला ही पहला आपको प्रूफ करके बताऊंगा, बाकी फिर आपके ऊपर है, आप खुद करके देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया सबका नोट डाउन। यस सर। ठीक है। क्या चीज नोटिस करी बेटा आपने, देखो बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ को याद करने की। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको एक ना, शायद मैंने आपको पहले ये चीज बताई नहीं, एक फैक्ट बताता हूँ।
जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जितने भी हैं, अगर वो सी से शुरू हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर वो सी से शुरू होते हैं तो उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। बताओ मुझे cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो। माइनस साइन एक्स। और बताओ सी से कौन सा शुरू होता है, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec x का और cot x का। याद नहीं किया मतलब, है ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। cosec x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव माइनस सेक एक्स टेन एक्स। माइनस sec x tan x। आर यू श्योर? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस cosec स्क्वायर है। याद कर लो बेटा, क्योंकि फॉर्मूला है ना, हर क्लास में नए मिलेंगे। अभी 6 फॉर्मूले नए और मिल गए, लो पुराने याद नहीं किए अभी तक और नए और मिल गए। हर एक्सरसाइज में हर दूसरे दिन नए फॉर्मूले मिलेंगे, 50-60 फॉर्मूले हो जाते हैं इस चैप्टर के एंड होते होते। साथ के साथ याद कर लो, ठीक है। इनके प्रिंट आउट्स निकाल के अपनी वॉल पे चिपका दो। उठते बैठते आपको उनकी नजर, उनके दर्शन होते रहे तो वो याद होते रहे, क्योंकि एंड टाइम पे याद नहीं होते, शुरू में ही होते हैं तो। ठीक है, तो देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमने अभी 3 किए, जो 6 किए, उसमें भी जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स नेगेटिव, कॉट इनवर्स एक्स नेगेटिव, और लास्ट में कॉसेक इनवर्स एक्स नेगेटिव। तो ये चीज तो काफी आसान हो गई याद करना कि किसका नेगेटिव होता है किसका पॉजिटिव होता है। अब होता क्या है वो बस थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, क्लियर है क्या? यस सर। हम्म, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये डेरिवेटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, साइन कॉस के तो उन्होंने आपको प्रूव करके बता दिए, कॉस टेन का भी प्रूव करके बता दिया, साइन और टेन का प्रूव करके बता दिया, और बाकी 6 के ये एज इट इज लिख दिया। अब इन्होंने यहाँ पे एक्स नहीं लिखा है और मॉडुलस एक्स नहीं लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये मॉडुलस एक्स है। मॉडुलस एक्स जब आप प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडुलस एक्स लेना है, एक्स नहीं लेना है, ठीक है। और बाकी वही है जो हमने लिखा है। चलो, तो अब साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव प्रूव करते हैं कि वो कैसे आया। अब एक्सक्यूज देखो, मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर साइन और इनवर्स एक्स को छोड़ के सर सेक का करवा दो ना। बेटा वो समझ में नहीं आएगा, सेक वो समझ सेक में या नहीं, कोसेक का। वो समझ में नहीं आएगा। मैं तो करवा दूंगा लेकिन वो समझ में नहीं आएगा जब तक साइन इनवर्स का समझ में नहीं आएगा। फिर एक बार साइन इनवर्स का करके फिर सेक इनवर्स का कर लो, वो फिर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली साइन इनवर्स का समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले साइन ओके इनवर्स का सर। करते हैं, बिल्कुल बेसिक जो है ना। तो लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सपोज करो मुझे किसी ने कह दिया कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैसे बने। डेरिवेटिव ऑफ, और फिर मैं ये कहूंगा कि एक बार एक करने के बाद आप सारे ट्राई खुद करना, क्योंकि तभी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। और एक चीज और बताऊं, अगर आप सबको प्रूव कर दोगे आज घर पे बैठ के 6 के 6, तो इसके डेरिवेटिव क्या है आपको, ये जो डेरिवेटिव्स हैं रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैसे करेंगे, सपोज लेट एक फंक्शन है मेरे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। वही तो होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। किसी ने कहा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो साइन इनवर्स एक्स को फंक्शन मान लिया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें से dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, वही तो होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। इस फंक्शन में मैं उल्टा लिख सकता हूँ ना, कैसे, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स, एक्स को आइसोलेट कर दिया मैंने, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स लिख सकता हूँ क्या, बोलो। यस सर। साइन इनवर्स को मैं इधर ले आया और इधर ले आया। अच्छा जी, साइन इनवर्स का तो डेरिवेटिव नहीं आता था, साइन का तो आता है या नहीं आता, बताओ। साइन का तो यस आता है ना, सर। ठीक है। कॉस वाई। कॉस वाई, ठीक है। तो अब लेकिन साइन वाई पे लगा हुआ है, वाई यहाँ से आइसोलेट नहीं हो सकता, एक्स को आइसोलेट हो पाया, देखो किसी में एक्स आइसोलेट हो पाता है किसी में वाई, तो वाई आइसोलेट नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, हमने अभी अभी सीखा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स पे डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
वी गेट डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बोलो अभी अभी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करके आए हो, तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, cos 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 y y. dy पूरा बताओ। साइन divided by वाई का, dx. वेरी गुड, साइन वाई का कॉस वाई और वाई का इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। साइन वाई का कॉस वाई, भाई साइन एक्स होता तो कॉस एक्स होता, तो साइन वाई का कॉस वाई, लेकिन अब वाई है तो वाई का भी लिखना पड़ेगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स। उधर आ जाओ, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बोलो एक्स का क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी Yes, एक्स sir. यानी 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय कॉस वाई, क्लियर, 1 डिवाइडेड बाय कॉस वाई, क्लियर है। अब 1 डिवाइडेड बाय कॉस वाई आप कह रहे हो कि सर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए कुछ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यहाँ तो कुछ अलग ही आ रही है। तो ये डेरिवेटिव माने या ये माने, एक्चुअल में तो यही डेरिवेटिव है, लेकिन ये कन्वर्ट होकर इस फॉर्म में जाएगा। अभी डी वाई बाई डी एक्स है वो इन टर्म्स ऑफ वाई है, मेरे को इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लाना है, तो क्या करूंगा, देखो मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, यस और नो, Yes, yes sir. sir Yes. ठीक है। कॉस वाई को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, अरे साइन वाई की वैल्यू तो एक्स है, तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर हुई या नहीं हुई, yes sir Yes, sir. so it finally gets converted in terms of x as 1 divided by root of 1 minus x square, note down करो। सर यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, आप खुद बताओ, मुझे n बताओ पर नहीं होनी चाहिए, n पाई क्यों, देखो ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आओ एक बार, तो एक्स स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अगर 1 नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी, एक्स की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बताओ, सॉरी गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, एक मिनट रुको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, गलत लिख रहे हैं अपन, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं, एक मिनट रुको, देखो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा जीरो के साथ साथ नेगेटिव भी तो नहीं होना चाहिए, ये भी तो सोचो, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बताओ सही लिखा मैंने, क्योंकि अगर 1 माइनस एक्स Yes, sir. स्क्वायर नेगेटिव हो गया, जैसे मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू -5 लिख देता हूँ, तो रूट ऑफ -5 अगेन नॉट डिफाइंड है ना, मतलब इमेजिनरी नंबर है, 5 आयोटा है, Yes, sir. तो पॉजिटिव भी होना चाहिए और जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला डंडा भी नहीं आएगा ना, जीरो भी नहीं होना चाहिए और जीरो से छोटा भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन ही जीरो होना चाहिए, हर हाल में वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ठीक लिख दिया, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, पर जीरो तो हो सकता है ना, अगर जीरो होगा तो रूट ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो आ सकता है क्या, सर ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो सकता है क्या, ये बताओ, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो पुट कर दूं तो ये रूट ऑफ जीरो नहीं हो जाएगा, बताओ, रूट ऑफ 1 होगा ना सर, बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो है अंदर, रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है ये बताओ, अच्छा सर पूरा, अच्छा सर यस ये सर आ गया पूरा 1 सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर जीरो अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे तो ये रूट ऑफ जीरो हो जाएगा ना, तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सही लिखा क्या, जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो से छोटा भी नहीं यस होना सर, चाहिए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, सही लिखा क्या बताओ,
इनइक्वालिटी सॉल्व करना आती है ना, एक्स स्क्वायर को अगर आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसी इनइक्वालिटी को उल्टा करके लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर लेस देन 1। बोलो सही लिखा? यस सर। यस अब सर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, तो सोच के बताओ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी? 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए साहब, और 1 भी नहीं होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू मैं कह रहा हूँ शुड बिलोंग टू -1 to 1। बताओ सही लिखा क्या? एक्स की वैल्यू जब जब -1 से 1 के बीच में रहेगी तब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी नहीं रहेगी क्या हमेशा? सोच के देखो, जिसमें -1 और 1 भी शामिल नहीं है, क्योंकि -1 भी ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 बन जाती है, 1 से छोटी चाहिए मुझे। जैसे इसके बीच का नंबर ले लो कोई भी, जैसे 0.5 ले लो, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 1 से छोटा आएगा नहीं आएगा? यस सर आएगा। आएगा ना। तो 1 भी नहीं ले सकता, -1 भी नहीं, तो यहाँ पे फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन जाती है, एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। देख लो आपकी बुक में भी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी। डोमेन ऑफ एफ डैश देखो भैया यहाँ पे -1 पे। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अब इन फंक्शंस के आगे पहले इनके डोमेन लिख लो। इस वाले फंक्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि डोमेन कैसे एक्सक्यूज मी निकाला मैं। सर। हाँ बताओ। सर -1 और 1 के बीच में और भी तो रियल नंबर्स आ रहे हैं जो माइनस में होते हैं। तो उन सबका स्क्वायर करो, 1 से छोटा ही आएगा, कोई सा भी ले लो। -1 और 0 के बीच में कोई सा भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करोगे 1 से छोटा ही आएगा, करके देख लो बेटा कोई भी। जब -1 या -1 के पार आ जाओगे तब उसका स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 से छोटा ही रहेगा। और इधर भी 0 से 1 के बीच में कहीं भी घूम लो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी घूम लो बेटा, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर है -0.7, करो उसका स्क्वायर, 0.49 होगा। 0.49 जो है 1 से छोटा है या नहीं होता? यस सर है। ठीक है, समझ आया? डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ओ सॉरी, डोमेन ऑफ y डैश, y नहीं, डोमेन ऑफ y डैश इक्वल्स टू क्या आया था, 1/, या फिर ऐसे लिख लो, डोमेन ऑफ y डैश इक्वल टू साइन इनवर्स x का डैश, यानी इसका डेरिवेटिव, इक्वल टू, या फिर इधर ही छोड़ दो, समझ गए होंगे इसका डेरिवेटिव ये है। कैसे सॉल्व किया हमने कि 1 हेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू, नहीं रूट हटा दो, डायरेक्ट इधर से ही सॉल्व कर लो, अंडरस्टूड है वो इतना तो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, implies x square should be less than 1, implies x should belong from -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to। तो ये हो गया डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का भी जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव का डोमेन है ये, इसका डोमेन है इसका। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मत लिख देना इसको, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव बना है, जो फाइनल आंसर आया, इसका डोमेन ये है। इसमें आप एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लोगे तब जाके ये फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। सर हाँ सर जो सेकंड स्टेप है एक्स स्क्वायर लेस देन 1, हम्म, सर इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं ना, एक्स इज लेस देन +-1। नहीं, जब यानी कि आपने इनइक्वालिटी 11th में नहीं पढ़ी अच्छे से, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब स्क्वायर रूट करते हैं इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स, तब वैसे नहीं होती जैसे इक्वालिटी में होती है। हर चीज इनइक्वालिटी की इक्वालिटी की तरह नहीं चलती ना। जब आप यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हो, अगर आप ऐसे लिख देते हो तब तो वो ऐसे बन जाएगा, एक्स इज लेस देन प्लस और -1। अब एक्स इज लेस देन प्लस और -1 का मतलब पता है क्या हो गया, 1 से भी छोटा और -1 से भी छोटा, और -1 से छोटे तो फिर -2 -3 -4 ये नंबर है, वो तो जस्टिफाई नहीं करेंगे इसको। ठीक है,
इधर से जब अपन यस स्क्वायर सर। रूट लेते हैं ना, तो एक्चुअली ये निकल के आता है, ध्यान से देखो, एक्स इज लेस देन तो वन आता है, सुनना ध्यान से, एंड एक्स ग्रेटर देन -1 आता है। और इस चीज को हम पैक करके ऐसे लिख देते हैं। जब आप इस इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट करते हो ना, तो ये चीज निकल के आती है, दो इनइक्वालिटीज निकल के आती है, एक्स लेस देन वन लेकिन -1 से बड़ा। तो -1 से बड़ा, 1 से छोटा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर इसकी जो डोमेन जो आई ना, उस प्रोसेस को एक बार वापस सम अप कर दो। देखो, डोमेन आई, इसका जो डेरिवेटिव आया, ये इस डेरिवेटिव का डोमेन सोच रहा हूँ मैं कि इस डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ। तो मैंने ये देखा कि ये जीरो तो नहीं हो सकता, ये जो रूट के अंदर वाली चीज है ये जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, ये जीरो के अलावा ये लेस देन जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये लेस देन जीरो हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, वो वापस नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो कुछ भी हो जाए, ये ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा इसको 1 - x² ग्रेटर देन जीरो। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो x² लेस देन 1 आ जाएगा, ये चीज तो समझ में आ गई ना। यस सर। और फिर जब आप इस इनइक्वालिटी को फर्दर सॉल्व करोगे तो x जो है -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तब जाके ही x² 1 से छोटा होगा। आप कोई भी नंबर ले लो इस इंटरवल में, -1 से 1 के बीच में, x² 1 से छोटा ही आएगा। समझ में आया? -1 से 1 के बीच में, जिसमें जीरो भी आता है, आप कोई भी नंबर ले लो, -1 मत लेना, 1 मत लेना, और फिर उस नंबर का आप स्क्वायर करो, तो वो जो स्क्वायर है ना, वो 1 से छोटा है। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो एक बार अब अपन क्या करेंगे, सारे डोमेन वहां पे लिख देंगे, सबकी डोमेन लिख देंगे, हमने जहाँ पे फंक्शंस को नोट डाउन किया। एक मिनट, देखो, और डोमेन याद करने में काफी आसान है, निकाली निकाली कैसे, वो तो आप समझ गए होंगे। इन डेरिवेटिव की डोमेन लिख रहा हूँ मैं, है ना, डोमेन किसकी, इन डेरिवेटिव की डोमेन। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स की सेम आएगी, जैसे आप उसकी भी निकाल के देख लेना, -1 to 1 ओपन इंटरवल, कॉस इनवर्स की भी वही सेम आएगी। मतलब तीन ही डोमेन याद रखनी है, 6 फंक्शंस में वो दो डोमेन डिवाइड हो जाएंगे। टेन इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स में आप चेक कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर लिखो, कोई भी रियल नंबर लिखो, ये डिफाइंड है। आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डाल दो, कोई भी एनी रियल नंबर डाल दो, ये डिफाइन है। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव तो निकल के आएगा ही आएगा, और पॉजिटिव में 1 जोड़ोगे तो भी ये पॉजिटिव नंबर ही निकल के आएगा, और पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा तो हर जगह डिफाइन है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, इसका अच्छे से याद करना है। इसमें क्या होगा कि -1, ये जस्ट उसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है। इसमें होना चाहिए था -1 से 1 के बीच में, अब सेक एंड कोसेक में इस ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा बाकी सब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा देखो ध्यान से, ये है मेरी नंबर लाइन 0, ये है मेरी -1, ये है मेरी 1। तो साइन और कॉस में तो इस इंटरवल में होना चाहिए, और सेक एंड कोसेक में इस इंटरवल के अलावा होना चाहिए, यानी इधर की जो एरिया है और इधर का जो एरिया है, ये बीच का एरिया उसको नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो इसका बीच का एरिया उसको नहीं चाहिए, तो उसका बताओ क्या बनेगा, बता सकते हो? -1, रियल नंबर माइनस एक मिनट, -1, -1, हाँ, बोलो आगे। रियल नंबर माइनस। हाँ, रियल नंबर में से -1, इस तरीके से लिख सकते हो, वेरी गुड। रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, -1, 1 वो वाले इंटरवल माइनस कर देंगे, और सेम यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, करो नोट डाउन। ठीक है, हो गया नोट डाउन। कर लिया बेटा नोट डाउन। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, एक, करो नोट डाउन। अच्छा बेटा, एक चीज और सुनो, इसमें -1 और 1 भी नहीं आना चाहिए, वो भी प्रॉब्लम है, वो भी जीरो कर देगा। सपोज करो यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू -1 लगा दी, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, तो जीरो कर देगा ना।
तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। मतलब जो जो इंटरवल आप माइनस कर रहे हो ना रियल नंबर में से, उसमें से -1 और 1 को भी माइनस करो, यानी कि वो भी नहीं होने चाहिए। तो मैं यूं लिख सकता हूँ बेटा, इस पूरी चीज को बताया क्या लिख सकते हो, 1 मिनट रुको। इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि x लेस देन -1 है एंड x ग्रेटर देन 1 है। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, -1 से छोटा कोई भी नंबर, लेकिन 1 और -1 के बीच का नहीं होना चाहिए। 1 भी नहीं होना चाहिए, -1 भी नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। अभी क्लियर है? ठीक फिर है। सर उसको Yes. ओपन इंटरव्यू में क्यों रखा था? किसको? देखो इसमें मुझे ये चीज माइनस करनी है, उसमें वो चीज रखनी है, उसमें वो चीज रखनी है एक्चुअली। -1 to 1 ये मेरी डोमेन है, तो ये तो चीज मुझे रखनी है ना। तो इसमें मैं 1 और -1 कैसे रख सकता हूँ? और इसमें से तो मुझे रियल नंबर रखने हैं और ये चीज माइनस करनी है। तो उस जो चीज मुझे माइनस करनी है उसमें मुझे -1 और 1 भी तो माइनस करना है या नहीं सर करना है? उसमें भी तो -1 नहीं चाहिए था ना अपन को। उसमें मुझे -1 नहीं चाहिए था, तो मैंने उसमें r माइनस की फॉर्म में थोड़ा ना लिखा है, उसमें तो मैंने ये लिखा है -1 to 1। ये है मेरी ये मेरी डोमेन है, ये मेरी डोमेन है। तो अब इसमें बताओ -1 और 1 शामिल हो रहा है क्या इस नो डोमेन में? सर। नहीं हो रहा है। नीचे में मेरे सारे रियल नंबर शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो चीज मैं माइनस कर रहा हूँ वो शामिल नहीं हो रहा है। माइनस क्या कर रहा हूँ मैं? ये चीज, तो ये शामिल नहीं हो रहा है, इसके अलावा सारे रियल नंबर शामिल हो रहे हैं। तो मुझे -1 और 1 भी तो शामिल नहीं कराना। यस सर। समझ में आया बात? वो तो मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए उसमें मुझे मुझे -1 और 1 नहीं चाहिए, और मुझे जो नहीं चाहिए उसमें भी मैं -1 और 1 रखूंगा, ताकि ये भी मुझे नहीं चाहिए। समझ में आई बात? यस सर। तो इसको 5, 5 एंड 6 का भी ये सेम हो जाए। अच्छा आपकी बुक में देख लो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वहां से समझ में आ जाए तो। देखो क्या लिखा हुआ है, -∞ से -1 आ जाओ, जिसमें -1 भी नहीं चाहिए मुझे, और 1 से लेके इन्फिनिटी, सेम वही बात हो गई जो हमने कहा। इसने माइनस वाली फॉर्म में नहीं लिखा है, इसने यूनियन वाली फॉर्म में लिख दिया, तो उसने भी -1 एंड 1 को काउंट नहीं किया है, ध्यान से देखो। इसी इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, r -1 to 1, सेम वही चीज। अगर आपको ऐसे समझ में आ रही है तो चाहे ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ, अब आप क्या कह रहे थे मनीष? साइन इनवर्स एक्स तो क्लियर है, पहले बताओ। अब आपको सेक इनवर्स एक्स का भी चाहिए प्रूफ? बोलो, या कर सकते हो? बताओ, बोलो मनीष, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा मनीष है नहीं, चलो। तो देखो बाकी भी ऐसे ही हो जाएंगे। अब जैसे मनीष कह रहा था सेक इनवर्स एक्स, तो देखो सेक इनवर्स एक्स का मैं शॉर्ट में बता देता हूँ रफली। मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक y इक्वल्स टू एक्स। अब सेक y का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से। बोलो, सेक y tan y, और फिर y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। बताओ, सही किया क्या? भाई सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan x, बेटा याद कर लो। अभी भी कह रहा हूँ कि आज की तारीख में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 6 और 6 12 हो गए। अब देखो, अब कल और 6 दे दूंगा, ऐसे बढ़ते ही जाएंगे, ये है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सेक वाई टेन वाई। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे को तो सेक वाई की फॉर्म में चाहिए, सब टेन वाई की फॉर्म में नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तो 1 डिवाइडेड बाई सेक वाई। मुझे बताओ कि टेन वाई को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो सेक वाई की फॉर्म में? सेक स्क्वायर वाई -1 का होल रूट लिख सकता हूँ मैं इसको, टेन वाई को। बताओ, लिख सकता हूँ क्या? हम्म, बोलो। यस सर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे।
तो 1 डिवाइडेड बाई सेक वाई क्या है x, सेक स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? सर इसमें अपन मॉड्यूलस एक्स वाली चीज को कैसे शो करेंगे? मॉडुलस x इसलिए लिखते हैं क्योंकि बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव ले लूंगा, अगर मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव ले लूंगा तो इसका डोमेन और ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन जस्टिफाई नहीं करता है, तो इतना डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं है। ये जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो ये वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव आएगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करेंगे ना, अब उतना डेप्थ में जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, फिर कभी फुर्सत में बता देंगे। एक बार थोड़ी एक्सरसाइज चलने दो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसमें पता चल जाता है कि सर ये नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अपन देखो जब अपन सॉल्व करते हैं तब अपन ध्यान भी नहीं देते कि ये मॉडुलस एक्स लिखना है अपने को, अपन एक्स लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर अपने को अब बिल्कुल परफेक्टली याद रखना है तो हमको ये याद रखना पड़ता है कि यहाँ पे जो ये नंबर आता है ना, ये अगर बाय द वे नेगेटिव आ जाए, आएगा नहीं वैसे, तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपको सारे के सारे 6 के 6 याद होने चाहिए। बताओ कल तक याद हो जाएंगे? तभी अपन आगे फर्दरली मूव कर पाएंगे एक्सरसाइज में। सबके डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए। बोलो याद हो जाएंगे? यस सर। इम्प्लिसिट फंक्शन Yes, का sir. डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं था, एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को फॉलो किया। कुछ याद नहीं रखना वहां पे, कुछ स्पेशल चीज याद नहीं रखनी है आपको। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आप सबके निकाल सकते हो। इम्प्लिसिट फंक्शन का निकालना आता है तो आप प्रोसेस से इसका भी निकाल सकते हो, प्रोसेस से इसका भी, इसका भी एंड इसका भी, सबका निकाल सकते हो। लेकिन थोड़ी ना निकालने बैठेंगे। फंक्शन तो आपका ऐसे आएगा, देखो y इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x माइनस 3 tan इनवर्स x। अब क्या सबका अलग अलग निकालने बैठोगे? नहीं, सबके याद होने चाहिए, सबके याद होने चाहिए। तो इन 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन आपको याद होने चाहिए। याद हो जाएंगे ना कल तक? ओ सॉरी, मतलब डेरिवेटिव याद होने चाहिए, डोमेन भी याद होने चाहिए, वो अगली स्टेज है। सबसे पहले डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव के डोमेन, दोनों चीजें याद होनी चाहिए। बोलो याद हो जाएंगी? यस सर। चलिए, तो फिर कल की क्लास में अपन एक्सरसाइज 5.3 को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर जो चीज आज मैंने सिखाई वो परफेक्टली आप रिवाइज करके आ रहे हो तो ये एक्सरसाइज में कितने 15 क्वेश्चन हैं, मुश्किल से खींच के 2 दिन की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, 2 दिन भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ। अगर एक ही फ्लो में चल जाए ना और फटाफट फटाफट सारी चीजें याद है और फटाफट लिखते जाएं तो एक ही दिन की एक्सरसाइज है, 2 दिन की भी नहीं। पर देखेंगे अब अपने को कितना टाइम लगता है ना। ठीक है बेटा, सो यू कैन लीव नाउ। यस सर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस थैंक यू डे, सर। कीप लर्निंग, एंड क्लास 9th आप लीव करके वापस आ जाएं।